विद्यार्थियों सुप्रभातम। विद्या मंदिर की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम संकेताधारित संवाद लेखन के बारे में पढ़ेंगे। संकेताधारित संवाद लेखन क्या है? संवाद वार्तालाप को कहते हैं। वार्तालाप क्या होता है? दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य होने वाली बातचीत को संवाद कहते हैं। बोर्ड के द्वारा संवाद देना क्या उद्देश्य क्या है? क्यों दिया गया संवाद लेखन टॉपिक? इसका देने का उद्देश्य है कि विद्यार्थियों में संस्कृत भाषा में अपने विचारों को आदान प्रदान करने की कुशलता प्राप्त हो। अधिक से अधिक संस्कृत भाषा को अपने व्यवहार में अपनाएं और संस्कृत में ही वार्तालाप करने की कुशलता उनमें विकसित हो। इस उद्देश्य के साथ हमें संवाद लेखन आपके पाठ्यक्रम में जोड़ा गया है। संवाद लेखन दो प्रकार का होता है: प्रश्नात्मक संवाद, आदेशात्मक संवाद। प्रश्नात्मक संवाद क्या है? प्रश्नात्मक संवाद होता है एक व्यक्ति के द्वारा पूछा गया प्रश्न दूसरे व्यक्ति के द्वारा दिया गया उत्तर। यानी एक व्यक्ति क्या करता है? प्रश्न पूछता है किसी विषय के बारे में, दूसरा उसका उत्तर देता है, तो वो होता है प्रश्नात्मक संवाद। संवाद में उत्तर क्या होना? प्रश्नात्मक संवाद में उत्तर कैसा होना चाहिए? प्रश्न के अनुसार ही उसका उत्तर होना चाहिए। जैसा प्रश्न पूछा गया है उसके अनुसार ही उसका उत्तर होना चाहिए। दूसरा संवाद है आदेशात्मक या आज्ञात्मक संवाद। इस संवाद में क्या होता है? बड़ा व्यक्ति छोटे व्यक्ति को आदेश देता है, छोटा उसका पालन करता है। जैसे आदेशात्मक संवाद में गुरु शिष्य का संवाद हो सकता है, क्यों गुरु बड़ा है, सम्माननीय शिष्य के लिए, तो वो आज्ञा पालन ही करेगा। आदेशात्मक संवाद में कभी भी छोटे व्यक्ति को बड़े व्यक्ति को आदेश नहीं देना चाहिए, उसका आज्ञात्मक संवाद नहीं होना चाहिए, आदेशात्मक संवाद नहीं होना चाहिए। तो गुरु शिष्य का हो सकता है, पिता पुत्र का हो सकता है, माता पुत्र का हो सकता है, बड़े भाई अथवा बहन का छोटे भाई बहन के प्रति हो सकता है। इस प्रकार के संवाद को आदेशात्मक संवाद कहते हैं। संवाद लेखन प्रश्न हल करने से पहले हमें कुछ बिंदुओं का ध्यान रखना चाहिए, कुछ बातों का ध्यान देने योग्य बातें होती हैं, उनका ध्यान रखना चाहिए। कौन कौन सी बातें हैं? पहले तो हमें उस पूरे संवाद को ध्यान से पढ़ना चाहिए, 2-3 बार पढ़ना चाहिए, जिससे वो संवाद हमारे अच्छी तरह समझ में आ जाए। और दूसरा है, जब आप पहले वाक्य को पढ़ रहे हैं, पहले प्रश्न को पढ़ रहे हैं, तो उसका उत्तर लिखने से पहले, उसका रिक्शा भरने से पहले हमें अगले वाक्य को पढ़ लेना चाहिए। क्यों कि पहले प्रश्न का उत्तर कई बार अगली लाइन में, अगला वाक्य में प्राय मिल जाता है, निश्चित नहीं है। इसलिए हमें दूसरे वाक्य को पढ़ लेना चाहिए, क्यों वो उससे कनेक्टिविटी बनी हुई होती है, जुड़ाव होता है दूसरे वाक्य का पहले वाक्य से, इसलिए हमें उनको पढ़ लेना चाहिए। तीसरा है, उत्तर देते समय हमें वाक्य को लंबा नहीं रखना है, क्योंकि लंबा वाक्य वार्तालाप में प्रभावी नहीं होता और उसमें अशुद्धि होने की संभावना ज़्यादा होती है, व्याकरणात्मक अशुद्धि होने की संभावना ज़्यादा होती है। चौथा है, उत्तर हमें प्रश्न के अनुसार ही देना चाहिए, अर्थात अपेक्षित उत्तर होना चाहिए। जैसा प्रश्न पूछा गया है उसी के अनुकूल उसका उत्तर हमारा होना चाहिए। अन्य व्यर्थ की उत्तर नहीं होना चाहिए, बिना लाग लपेट के होना चाहिए। संवाद में हमें लिंग और वचन का ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक होता है। संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। 3 ही वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। उनका भी हमें संवाद लेखन में ध्यान रखना चाहिए। अगला है, यदि संवाद बड़े और छोटे के मध्य में हो तो छोटे व्यक्ति का जो संवाद है, उसकी भाषा है, आज्ञात्मक नहीं होनी चाहिए। ये मैंने पहले भी आपको निवेदन कर दिया था। और वार्तालाप में, संस्कृत संवाद में हमें काल का भी ध्यान रखना चाहिए कि वाक्य कौन से काल में है।
लट लकार अथवा वर्तमान काल में है, लंग लकार अथवा भूतकाल में, लृट लकार भविष्य काल, लोट लकार आज्ञार्थक, विधिलिंग लकार चाहिए के अर्थ वाले काल में है। क्योंकि काल का ध्यान रखने से हम क्रिया का सही प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं। वार्तालाप में हमें एक मंजूषा दी हुई होती है कोष्टक, उसमें दिए गए शब्दों का जब हम चयन करते हैं तो उस समय हमें कर्ता क्रिया का और लिंग संज्ञा सर्वनाम का, विशेषण विशेष्य का आदि जो व्याकरणात्मक बिंदु हैं उनका हमें समुचित समन्वय को भी ध्यान में रखना है कि उसमें उस जगह वो शब्द कर्ता क्रिया जो भी दिया गया है उससे ही बैठ रहा है क्या। समन्वय नहीं होगा तो अशुद्धि होने की संभावना होगी। और मंजूषा के जो शब्द हैं दिए गए हैं उनको हमें ध्यानपूर्वक पढ़ लेना चाहिए। यदि आप ध्यानपूर्वक नहीं पढ़ेंगे तो उसमें अशुद्धि होने की संभावना अधिक होगी। और आदेशात्मक संवाद में उत्तर प्राय लट लकार लंग लकार अथवा वर्तमान काल और भूतकाल में ही होते हैं, उसके अनुसार ही हमें उत्तर देना चाहिए। धन्यवाद।